हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग फंडा 786 चैनल। आज की ये जो वीडियो थोड़ा सा लेट हम अपलोड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर पर्सनल वर्क। बट आज का जो वीडियो में हमने आज प्रीमियम मेंबर्स को ट्रीट्स दिया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप इस टेलीग्राम चैनल में हमारा देख सकते हो, जो कि हमारा स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि हमने प्रीमियम मेंबर्स को आज हमने भेजे थे। आप उसको यहाँ पे ऐसे, राइट, यू कैन गो थ्रू ईच ऑफ दिस एंड यू कैन चेक इट। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैं अभी शुरू करता हूँ जल्दी से। हमने जो ट्रेड स्टार्ट किया था तो हमने शुरू में मॉर्निंग में हमने मेंबर्स को ये बता दिया था कि आज थोड़ा सा मॉर्निंग कैंडल में साइडवेज मूव रहेगा, तो वी हैव टू वेट और हम निफ्टी की सी लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी ये 10 के बाद हम अब अगला मैसेज को अगर हम रीड करते हैं यहाँ पे, तो जहाँ पे हमने क्या कहा था, हमारा एक सेटअप था। हमने यहाँ पे लिखा था 11:38 के आसपास 21,500 सी के अंदर वी विल गेट टू बाय। अगर हम 21,500 की सी हम बाय करेंगे, बट हमें 21,600 की सी की जो क्लोजिंग है वो हमें 55 के अबव, हमें क्लोजिंग 54 के अबव चाहिए। ठीक है, पर ओवरऑल मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आज के दिन हमने 7 पॉइंट्स का लॉस लेना पड़ा बिकॉज ऑफ जो कि हमारी, जैसे कि हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, 21,500 के सी के अंदर हमने यहाँ पे बाय किया था अराउंड 12 PM, जो कि हमने बाय किया था 102 पे। ठीक है, यू कैन सी गाइस 102 पे बाय करें क्योंकि हमारा यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट हो गया था, जो कि क्लोजिंग हमें जो चाहिए थी 21,600 के सी में। जैसे ही हमने एंट्री ली, उस एंट्री के बाद मार्केट में हमें, जैसे हमने एंट्री करी मार्केट में, हमें कुछ टाइम के लिए हमें प्रॉफिट दिया था। जैसे कि मैं अगर आप इसको जूम करता हूँ तो हमें 105 के आसपास भी हमें प्राइस चला गया था। और यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाता हूँ, हमने मैसेज ड्रॉप किया था मेंबर्स को, यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट हमने 12 PM के आसपास हमने ट्रेड ली थी और हमारा 111 टच हो गया था, विच इज़ अराउंड 10 पॉइंट्स इन द निफ्टी, जो कि निफ्टी बैंक के अगर आप कंपैरिजन करते हो तो इट्स ऑलमोस्ट डबल हो जाता है इसका पॉइंट्स। तो हमारा जो प्लानिंग था एक्चुअली मार्केट का, अगर मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट, जैसे कि अभी हम 21,500 की सी की बात करते हैं, तो हमने जो ट्रेड ली थी, हमारी जो ट्रेड का जो सेटअप था वो यहाँ पे था। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे था। जैसे कि हमने जो हमें क्लोजिंग चाहिए थी मार्केट की, वो हमें हमारे 11:55 के आसपास हमें चाहिए थी। मैं आपको यहाँ पे 600 की सी को ऐड करके दिखा देता हूँ। हमें 600 की जो सी थी हमें 55 के अबव चाहिए थी, सॉरी 54 के अबव चाहिए थी, तो कि ये वाली जो कैंडल की क्लोजिंग अगर आप देख सकते हो 55 के, ऑलमोस्ट 55 के आसपास हुई थी, राइट। अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हो तो दिस इज क्लोजिंग अब 55.0। तो हमारा जो एंट्री हुआ था, हमने 21,500 सी के अंदर एंट्री लिया था इसी रेड कैंडल के आसपास, और हमें नेक्स्ट कैंडल में हमें प्रॉफिट मिला था। और जैसे कि ये कैंडल देख सकते हो, तो ऑलमोस्ट 21,500 की जो सी की जो कैंडल थी, ये कैंडल में हमें प्रॉफिट मिला, इस कैंडल में हमें प्रॉफिट मिला। पर हमारा जो प्लानिंग था, मार्केट का जो हाई था, बिकॉज ऑफ द मार्केट का जो डोमिनेंस था आज निफ्टी में, अच्छा खासा ऑप्शन ट्रेडिंग में फुल बुलिश था मार्केट का सेंटीमेंट। अगर आप देख सकते हो यहाँ से भी, अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो दिस कम्प्लीटली सेज कि मार्केट का जो सेंटीमेंट था। और आप इस चीज़ से भी देख सकते हो कि मार्केट ने आने के बाद, टिप देने के बाद, मार्केट ने फाइनली रिकवर ही निफ्टी ने किया था। तो निफ्टी के अंदर हमारा सी का ही जो सेंटीमेंट था वो हमारा सही सेंटीमेंट भी था, और उसी के बेस पे हमारा ट्रेड सेटअप भी अच्छा था। द ओनली थिंग इज़ बिकॉज वी वांटेड कि आज मेंबर्स को हम अच्छा प्रॉफिट देना चाहते थे, और हमें था कि निफ्टी का जो डोमिनेंस है वो मार्केट को अच्छा, निफ्टी बैंक को ड्रैग करके यहाँ पे बहुत इसको हाई, पहले हमारा फर्स्ट जो रेजिस्टेंस था वो इसके हाई के आसपास था, तो हमने सोचा था कि यहाँ पे हम हाफ क्वांटिटी निकाल देंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि जैसे हमने 1112 भी टच हुआ था, 1113 भी टच हुआ था, तो हमारा प्लानिंग था कि हाफ एग्जिट कर देंगे और हाफ को हम आज होल्ड करेंगे एट द एंड ऑफ डे, मे बी कोस्ट टू कोस्ट। बट पॉइंट यहाँ पे हुआ क्या, ये वाली जो कैंडल का जो रिवर्सल है, अगर आप देख सकते हो, इसका जो रिवर्सल था
इसका जो रिवर्सल था वो हमारा एक्चुअली स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था 86 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस था इस कैंडल का लो, जो कि इस अगर आप इस कैंडल को देखते हो तो हमारी इस कैंडल के जब जैसे हमारी कैंडल क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे हो 99 के आसपास हो रही थी, तो उससे पहले हमें रिस्क दिखा बिकॉज मार्केट का जो यहाँ पे सेंटीमेंट था और निफ्टी बैंक की अगर आप कैंडल देखते हो तो निफ्टी बैंक की जो कैंडल थी और निफ्टी की जो कैंडल थी यहाँ पे ये वाला जो कैंडल था, ये कैंडल it was giving a false because it is closing with two bullish like covering these two green candles. हमारे और भी सिग्नल्स हैं जो यहाँ पे नहीं शो कर रहे जिसके वहाँ पे जिसके बेस पे वी कैन सी की है यहाँ पे मार्केट का फॉल्स संभव था, मतलब जो कि हमारी सी पोजीशन में डर था और हमें रिस्क था। अगर हमने यहाँ पे एग्जिट ना किया होता, अगर आप देख सकते हो जैसे हमने बता दिया था दोस्तों को कि मेंबर्स को यहाँ पे डोंट पैनिक, ठीक है, एग्जिट कर दो। मतलब जैसे ही मैंने उस समय मैसेज देखा तो मुझे 95 का दिख रहा था और उसके बाद तुरंत तो मुझे 98 दिख रहा था, तो मैंने बोल दिया था लाइक हमने बता दिया था मेंबर्स को कि आप प्लीज़ इसको एग्जिट कर दीजिए, जो भी आपको प्राइस मिल रहा है 98 97 वट एवर इट इज़, ठीक है। तो हमने खुद इसको आई थिंक अगर आप इस फोटो को जूम करते हो तो हमने अराउंड 96 जो भी हमारा मार्केट प्राइस पे हमने एंट्री करके एग्जिट किया तो 7 पॉइंट्स का हमने लॉस कवर कर लिया। बिकॉज अगर आप सोच सकते हो अगर हमने उस समय नहीं कवर किया होता तो नेक्स्ट 2-3 कैंडल में ऑलमोस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस था वो तो जाना ही था। आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आया था मार्केट के अंदर। तो ऑब्वियस है कि अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को इमोशनल ट्रेड लेके सोचते हो कि हाँ नहीं नहीं हमारा सेटअप अच्छा है, हमें जाना है, अभी मार्केट का मूव आएगा, तो सोचो आप यहाँ नहीं एग्जिट करते हो डर के हमारे, यहाँ तो एग्जिट करोगे करोगे, राइट। तो वही चीज़ होती है कि सेटअप पे हमेशा आपको बिलीव करना चाहिए, सेटअप के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमने ट्रेड लिया तो हम सही है तो हम सही ही हैं, राइट। तो इसी वजह से अगर आप देख सकते हो तो हमारा आप कह सकते हो कि हमारा दिन बेकार नहीं गया, बिकॉज लॉस हुआ वो अलग बात है, बट आप सोचो साथ में हमारे लॉस होने से पहले हमारा ऐसा नहीं है कि हमने जैसे ही एंट्री लिया और हमें लॉस होना शुरू हुआ, राइट। हमारा 20-30 मिनट तक तो हमारा प्रॉफिट था और उतने ही प्रॉफिट पॉइंट हुआ जितना हमारा पॉइंट्स का लॉस के आसपास हुआ। आप कह सकते हो 10-12 पॉइंट का हमें प्रॉफिट दिख रहा था, बट वो प्रॉफिट ना होते हुए हमें लॉस लेना पड़ा। और लॉस भी ऐसा नहीं है कि हमने स्टॉप लॉस को हिट कराया, हमने उससे पहले एग्जिट करा दिया बिकॉज हमें था कि वहाँ पे डेफिनेटली ये मतलब का ट्रेड नहीं है अभी, और वो जो कैंडल था डिडंट गिव टाइम कि हमें वहाँ पे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो हमने बहुत ही इमीडिएट एक्शन लिया और उसको हमने एग्जिट कर दिया। उसके बाद अगर आप देख सकते हो पूरे दिन में हमें उसके आफ्टर दैट वी डिडंट गेट, हमारे पास हाँ यहाँ पे एक सेटअप और था जो कि हमने मार्केट के मेंबर्स को हमने निफ्टी बैंक के अंदर अभी पुट साइड, बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट जैसे उस समय हमारा भी वो जो ट्रेड था वो अपोजिट हुआ, तो उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट पुट साइड हो गया, तो हमने 132 के आसपास अभी टोल्ड कि 47,700 की पुट हम निफ्टी बैंक की बाई करेंगे, जो कि करंट पॉइंट्स 210 है। हमें क्लोजिंग चाहिए थी 225 के ऊपर, ओके। जो कि अगर आप देख सकते हो 132 के आसपास हमने मैच किया था, हमने 135 पीएम 145 पीएम के आसपास हमने बोला कि हमें क्लोजिंग चाहिए 225 के ऊपर, जो कि करंट प्राइस था 210। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ चार्ट्स में 47,700 की पुट, ये जो टाइम था ये 132 पीएम, मतलब अगर 130 ये दिस कैंडल, ओके 130 47 निफ्टी बैंक 132 पीएम, आई थिंक ओके या सॉरी गाइस, ये तभी मैं सोचूं एक्चुअली ये गलत क्यों दिखा रहा है। यहाँ पे अगर देख सकते हो 22 सितंबर का चार्ट दिखा रहा है, मे बी Zerodha में देयर इज समथिंग some things happens after 12 o'clock, they don't show the charts today charts, okay, बट यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे भी नहीं इन्होंने दिखाया एक्चुअली ना, प्राइस तो सही दिखा रहा है बट यहाँ पे चार्ट सही नहीं प्रेजेंट कर रहा, ओके।
यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 26 दिस 21600 की सी का चार्ट एंड दिस चार्ट, व्हाट इज हैपनिंग? ओके नाउ इट्स ओके दिस दिस इज नाउ शोइंग perfectly 21600 की 26 दिसंबर एंड दिस 26 दिसंबर के आसपास का चार्ट एंड देन दिस चार्ट इज ऑल्सो फाइन या। तो अब नाउ वी कैन सी 47700 की सी जो वी वर ट्राइंग टू सी कि हमने 210 के आसपास हमने बोला था कि हमें करंट प्राइस है अराउंड 132 पीएम, जो कि हमारे पास यहाँ पे 132 पीएम 132 पीएम। ओके सो दिस वन अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, सो दिस कैंडल विल क्लोज एट 135 पीएम। ओके तो हमने 132 के आसपास वी टोल्ड कि ये जो कैंडल की क्लोजिंग, इसके बाद ये जितने भी कैंडल की क्लोजिंग है हमें 225 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली जो कैंडल का जो हाई है ऑलमोस्ट 208 हुआ बट क्लोजिंग हुई 190। दिस कैंडल अगेन हाई हुआ 214 पर कैंडल की क्लोजिंग हुई 192। दिस कैंडल अगेन क्लोज्ड एट 195 और हाई था 207। दिस कैंडल अगेन क्लोज्ड एट 200 बट इसका जो हाई था 217 और हमने यहाँ पे कह दिया था कि हमें क्लोजिंग चाहिए 225 की, जो कि हमारी इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट यहाँ दिस वन। तो आप देख सकते हो जो 4 के 4 कैंडल्स ने एक भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं एंड आफ्टर दैट यू कैन सी कि कितना रेड फॉल आया था। तो हमारा ये जो सेटअप होता है मतलब यहाँ पे और भी सिग्नल है जो मतलब और भी हमारे पास इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसकी बेस पे वी कैन प्रेडिक्ट कि अगर ये 225 के ऊपर क्लोज होती तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर ही जाती, पुट साइड ही जाती, जो कि नहीं हुआ। एंड यू कैन सी आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स इट फेल टू डू दैट एंड उसके बाद एक बड़ा फॉल आया। तो हमारा जो सेटअप था वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ। तो आप कह सकते हो कि दिस ऑल्सो सेव्ड कि यहाँ पे हमारा जो सेटअप था वो नहीं वर्क, मतलब सेटअप नहीं बना तो नहीं बना, तो हमारा नहीं बना तो हमने गलत ट्रेड भी नहीं किया, राइट। तो जैसे कि हम उसके बाद हम आपको बता सकते हैं, एक तो ये हो गया हमारा सेटअप 47,700 की सी। ओके या दिस वन नहीं काम किया। उसके बाद हमारे पास जो था 210 215 यस, हमारे पास एक और सेटअप था जो कि लास्ट में बना था, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं गाइस लास्ट सेटअप सिग्नल 47,800 की सी जो करंट प्राइस 250 है और उस समय 2:45 पीएम था। हमने बताया था कि हमें क्लोजिंग चाहिए 272 के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे चार्ट्स में दिखा देता हूँ। आई होप आई कैन सी दी टुडेज चार्ट। यस दिस इज 26 दिसंबर। ओके तो हम हमारा यहाँ पे जो टाइमिंग था 2:45 पीएम पे वी टोल्ड कि प्राइस 250 है। 2:45 पीएम 2:45 पीएम 2:45 पीएम मतलब क्लोजिंग जो हमारी ओके 2:45 पे हमने बताया था तो 2:35 की क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो था मार्केट का हमने ये देखो अगर आप देख सकते हो 250 के आसपास था, हमें क्लोजिंग चाहिए थी 272 के अबव, यहाँ इसके अबव चाहिए थी क्लोजिंग। तो अगर आप देख सकते हो इस कैंडल में इस कैंडल की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट हाई देखो 280 गया था एंड दिस वाज आवर लास्ट सेटअप, क्योंकि अगर आप देख सकते हो मार्केट का टाइम बहुत कम हो जाता है यहाँ पे और हमारा ये सिग्नल था कि अगर इस कैंडल की क्लोजिंग हमें 272 के ऊपर मिलेगी देन वी कैन बाय दिस निफ्टी बैंक की सी। अगर आप देख सकते हो इस कैंडल ने 280 का हाई लगाया बट क्लोज कहाँ पे हुआ ओनली 254 पे, जो कि हमें क्लोजिंग चाहिए थी 272 की। एंड देखो अगर ये कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई एंड आफ्टर दैट यू कैन सी कि ये कितना फॉल इसमें फिर से पॉइंटों का माइनस हुआ एंड सो दैट हमारा सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ एंड दैट्स वाई वी ऑल्सो नॉट ट्रेडेड एनीथिंग। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि हमारा जो लॉस हुआ वो 7 पॉइंट्स का लॉस हुआ, इवन दो हमारा उसमें प्रॉफिट था कुछ टाइम के लिए और हमने जो एग्जिट किया एंड डोंट इमीडिएटली हैव टू एग्जिट बिकॉज ऑफ द मार्केट का जो मूव था उस एंड इट फॉलन आफ्टर दैट। ओके हियर so this is all for today. We'll try to upload as soon as possible every day, you know, whatever we are trying to send to our premium members. अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है हमारे साथ तो प्लीज़ टेलीग्राम में दिए हुए इस चैनल के जो यूज़र हैं उससे आप डिस्कस कर सकते हो और जहाँ हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू, गुड बाय, सी यू टुमारो मॉर्निंग।